नमस्कार। आप देख रहे हैं खेल नीति और आज हम लोग आए हैं खुरासाओं डिग्री कॉलेज में और यहाँ पे कक्षाएं जो अभी चल रही है बीएड क्लास ये चल रही है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कितने जागरूक हैं बीएड के छात्र जो भावी टीचर बनने वाले हैं। कुछ बच्चियां आइए बातें करते हैं। क्या नाम है आपका? बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप खड़े रहिए। अच्छा अच्छा ठीक। जी जी जी, क्या नाम है आपका? सीमा पाल। टीचर ही क्यों बनना? सर टीचर इसलिए बनना है कि आजकल के शिक्षा ही सब कुछ है। शिक्षा ही, जब अगर शिक्षित रहेंगे, अगर हम शिक्षित रहेंगे तो टीचर बनेंगे, तो आसपास के जो बच्चे रहेंगे उनको शिक्षित करेंगे। हम अपने नॉलेज को बच्चों पर मतलब कि उनको कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। क्या आधार होता है बीएड में सिलेक्शन का? अभी तो बीएड आप कर रही हैं, टीचर होने के सेलेक्ट होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? अभी तो पहले हम बीएड कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद हमको देना है टीजीटी की तैयारी करना है। टीजीटी करना है? यस सर। टीजीटी क्या होता है? टीजीटी यही होता है कि हाई स्कूल तक के बच्चों तक को हम पढ़ा सकते हैं। हाई स्कूल तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और प्राइमरी के लिए क्या करना पड़ता है फिर? उसमें टेट क्वालिफाई करना पड़ता है। क्वालिफाई कर, अच्छा आप टीजीटी के लिए कर रही हैं? यस सर, हम टीजीटी करेंगे। जी जी जी। और भी कुछ बच्चियां हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुधा यादव है। सुधा यादव। इनको तो टीजीटी करना है, आपको बीएड करके प्राइमरी टीचर बनना है या फिर जूनियर हाई स्कूल का? सर मैं बेस तो सब लेके चल रही हूँ, सोचो जिसमें सिलेक्शन हो जाए मेरा वही करूँगा। अच्छा बेस लेके सब चल रही हैं। कितने घंटे पढ़ रही हैं घर पे? अच्छा झूठ मत बोलिएगा, कैमरा सामने चल रहा है। सर अभी तो बस 3-4 घंटे पढ़ाई हो रही है। 3-4 घंटे टीचर बनना है और 3-4 घंटे भी पढ़ाई हो रही है। एक बात बताइए, आप लोग अभी सिलेबस पढ़ रहे थे, अभी जब हम लोग एंट्री मारे हैं क्लास में तो काफी में लिखा था कि मीडिया में महिलाओं की क्या भागीदारी है? मीडिया क्षेत्र। जी 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 भैया। चैप्टर चल रहा कि मीडिया जैसे आज नहीं, अगर मीडिया ये इलेक्ट्रॉनिक से प्रिंट जो भी मीडिया हो, मीडिया तो ये लगता है कि मीडिया आपको सपोर्ट करती है, महिलाओं को, खासकर बच्चियों को? हाँ सर, मीडिया तो सपोर्ट करे, कुछ निगेटिव भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं इसके लिए। आपको निगेटिव फॉल्ट क्या लगता है इसमें? निगेटिव क्या है मीडिया में? सर निगेटिव है इसमें है कि कुछ बातों को बढ़ा चढ़ा के भी बता दिया जाता है जो कि सही नहीं होता है। अच्छा जी सर। ये आपको लगता है कि मीडिया बात बढ़ाती है, और सही है। कुछ ऐसे न्यूज चैनल चलते हैं कि जिनमें उसको मसालेदार की रेसिपी जैसे तैयार की जाती है, न्यूज को भी एक रेसिपी के तरीके से लोग तैयार करते हैं और उसके बाद उसको परोसते हैं कि इस चीज को इग्नोर करना चाहिए मीडिया को, उसमें रेसिपी मत, मसाले मत डालिए, बल्कि एक सत्य ये भी है कि जितने मसालेदार न्यूज होते हैं टीआरपी भी उस पे ज्यादा आ जाती है। टीआरपी गेन करने का एक तरीका है। जी जी। अगला सवाल जी 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 जी, मेरा सवाल ये है आपसे, मीडिया में महिलाएं कम क्यों दिखती हैं? ऐसा क्या कारण है? सर क्योंकि उनको पुरुषों की तरह मतलब ट्रीट नहीं किया जाता। ऐसा क्यों होता है कि पुरुषों के और महिलाओं में अंतर क्यों किया जा रहा है? ये तो सर वैसे तो संवैधानिक तौर से समानता सबको दी गई है, लेकिन समानता मिल नहीं पाती है। ऐसा क्यों होता है? वो सोल्यूशन है आपके पास? पुरुष प्रधान देश है। टीचर ही बनना है आपको? जी। किस क्लास का टीचर बनना है? सर मैं सारा बेस लेके चल रही हूँ, टेट, सुपर टेट, टीजीटी, जिसमें हो जाए उसी में सही है। एक बात बताइए, नई शिक्षा नीति आई है, उससे आप संतुष्ट हैं? यस सर। संतुष्ट हैं आप? क्या आया है थोड़ा हमारे व्यूअर को बताइए, क्या शिक्षा नीति में है? शिक्षा में जैसे 5+2+ ऐसे। हाँ 2+10। जी जी, ऐसा क्या आया है थोड़ा बताइए। नहीं एक तरफ नहीं करेंगे, एक तरफ नहीं करेंगे ना। जैसे हम ये पूछ रहे हैं कि शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति में पुरानी शिक्षा नीति से बेहतर कैसे है, ये आपको पता है कि नहीं इस बारे में? जी नहीं पता है। अच्छा अच्छा, और भी कुछ बच्चे थोड़ा बात कर लेते हैं। नहीं लाइव नहीं रहेगा, एडिटिंग करनी पड़ेगी ना। क्या नाम है आपका? अभिषेक गुप्ता। अभिषेक गुप्ता। अभिषेक, कितने घंटे पढ़ाई हो रही है इधर? मैक्सिमम 3 घंटे। 3 घंटे। एक बात बताइए, एक आप लोगों में चैप्टर सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान ना, क्या होता है मनोविज्ञान? मनोविज्ञान पहले तो मतलब ऐसा था बच्चों के लिए था, अब व्यवहार का एक केंद्र बन गया है। तो इसके अंदर बताया बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाएगी, बच्चों के व्यवहार को समझा जाए, टीचर कैसे बच्चों को व्यवहार समझ उनको निदान किया जाए उनकी समस्याओं का, यही सब चीजें हैं। पढ़ाई में आप जब टीचर होंगे क्या असर रहेगा मनोविज्ञान का? आप कैसे इसको बच्चों को सिखाएंगे? क्या ऐसे मनोविज्ञान क्या आपको फायदा करेगा? जैसा कि मैंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार के अंदर है, इसमें बच्चों के बारे में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। चूंकि हम बच्चों के बारे में पढ़े हैं तो जरूर ही कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा बच्चों को, इसके तो उनकी समस्याओं का निदान कर लें। एक सवाल ये होगा कि शिक्षा पे सरकार का स्टैंड जो है आपको सही लगता है कि नहीं? नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? शिक्षा पे सरकार का दोहरापन दिखाई दे रहा है। दोहरापन मतलब?
द्वारा पर मतलब कोई ध्यान नहीं दे रही शिक्षा पर। अभी जैसे गवर्नमेंट करी कंपोजिट, मतलब एक शिक्षा उसको एक गवर्नमेंट का माध्यम है, एक प्राइवेट का माध्यम है, और कोई मिडिल क्लास की फैमिली में है तो बेचारा वो कॉन्वेंट के स्कूल तक जाता है, लेकिन हमारे जैसे कुछ गरीब परिवार के बच्चे वो प्राइमरी तक जाते हैं, लेकिन जो कि ट्रेंड टीचर उनके पास है और कॉन्वेंट वाले के पास ट्रेंड टीचर नहीं है, लेकिन इसके बाद भी ऐसा क्या माहौल बना है कि वो बच्चे उन्हीं को हम कॉन्वेंट वाले के पास भेजना चाहते ये समाज की मानसिकता एकदम अलग हो चुकी है। समाज ये सोचता है प्राइमरी स्कूल में बच्चे जाएंगे, उन्हें उतनी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, और जो कि प्राइवेट स्कूल है वहाँ सुविधाएं उनको मिल रही हैं, तो मानसिकता को इसको हटाना पड़ेगा। क्योंकि मेरा सवाल एक सबसे रहेगा इस क्लास में, सब जिसके भी पास आएंगे, प्राइमरी स्कूल में सब कुछ फ्री है, फिर भी वहाँ बच्चे क्यों कम है? मानसिकता की बात, मैंने कहा मानसिकता की बात है। मानसिकता गिर चुकी है प्राइमरी स्कूल से। कहीं आपको टीचर बनना नहीं इसलिए टीचर की गलती नहीं ले रहे हैं? नहीं, थोड़ा सा एक मिनट शांत रहेंगे आप लोग। ऐसी कोई बात नहीं, जिसकी कोई बात नहीं, मैंने लोगों की मानसिकता की बात की, टीचर की मानसिकता की बात। आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं कि टीचर की मानसिकता का जो बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अनुप्रिया यादव। अनुप्रिया यादव। अनुप्रिया, जो आरोप लग रहे हैं कि टीचरों पे कि प्राइमरी स्कूल के या फिर जूनियर हाई स्कूल तक के टीचर सही से पढ़ाते नहीं, इसीलिए प्राइवेट स्कूल आगे बढ़ रहे हैं, क्या होगा आपका स्टैंड? सर, टीचर को मतलब अच्छे से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, वो लोग वहाँ जाते हैं तो बच्चों को पढ़ाते नहीं है, सिर्फ अपना कोटा पूरा करते हैं। ट्रेंड जो कि पूरी गवर्नमेंट को सुविधाएं दे रही है, सारा है, सारा 60 से 70 हजार रुपए पेमेंट पा रहे हैं, इसके बाद भी वो इस तरह का बिल्डअप माहौल नहीं कर पाते। नहीं जी, कर पा रहे हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार किसको हम माने? सिस्टम को माने, सरकार को माने, या उन लोगों को माने कि जो पढ़ा रहे हैं? सर, सबको मानना चाहिए, जो टीचर हो अपना मतलब बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे तो भविष्य के लिए उनका भविष्य उज्जवल होगा, अच्छे नागरिक बनेंगे, समाज के लिए अच्छा कार्य करेंगे। एक बात बताइए, जो सरकार इस समय नई शिक्षा नीति लाई है, बेहतर आपको लगती है पहले पुरानी शिक्षा नीति से? जी सर, पाठ्यक्रम तो मतलब सिलेबस थोड़ा कुछ कम कर दिए हैं। कम सिलेबस कुछ कम किए हैं। जी सर, और पाठ्यक्रम भी अच्छा मतलब है उसमें, और मूल्यांकन भी उसमें किया जा रहा है। एक बात बताइए हमको, सिलेक्शन के लिए कुछ गुणांक हमने सुना है टीचर के लिए, ऐसा कुछ है क्या? जरा आप बताइए हमारे व्यूअर को, क्या होता है? बेस भी होता है, एग्जाम बेस होता है, कैसे होता है? सर, मेरिट पर भी हो रहा है, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन के आधार पर, और फिर बीएड के मेरिट पर हो रहा है, फिर जो बीएड में मतलब स्टार्टेड जितना मेरिट है उसके आधार पर भी हो रहा है। अच्छा, इस तरीके से हो रहा है। अच्छा, आइए और थोड़ा सा क्लियर पूछते हैं किसी से कि क्या नाम है आपका? सर, रुसना सर। रुसना? यस सर। रुसना, ये बताइए, जो बता रहे हैं कि मेरिट पे हो रहा है सिलेक्शन, थोड़ा सा क्लियर करिए कैसे सिलेक्शन होगा मेरिट पे? सर, मेरिट पे भी हो रहा है, और जो मेरिट, एक आप सब दोनों लोग बोल रहे हैं कि मेरिट पे भी हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम नहीं हो रहा है क्या? नहीं, एग्जाम भी हो रहा है सर। एग्जाम मेरिट और एग्जाम का रेस 40 गुना होता है, जो पता है हाई स्कूल, इंटर और बीए, ग्रेजुएशन, बीएड का जो मेरिट बनती है, और फिर टेट, सुपर टेट की जो बनती है 40 गुना बेहतर, मतलब 40 गुणांक करके तब जाके मेरिट तैयार किया जाता है। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, इसकी मेरिट मतलब 1 गुना रहती है, और जो सुपर टेट, मान लीजिए कि हाई स्कूल में किसी ने 80% पाया हो, 80 इसलिए लेके चलते हैं कि आसानी रहेगी, ग्रेजुएशन में भी 80% पाया हो, इंटर में भी 80% पाया हो, और ग्रेजुएशन में उसका 60% हो, और वो टेट देता है और उसमें उसका 100 नंबर आता है, और क्वालिफिकेशन मान लीजिए हो जाता है, और सुपर टेट में वो 130 नंबर लाता है। अगला जो लड़का है वो हाई स्कूल में 60 नंबर पाता है, 60% पाता है, इंटर में भी 60 है, ग्रेजुएशन में भी 60 है, और उसने ला दिया 135। सेलेक्ट कौन होगा? सेलेक्ट 135 वाला हो, क्योंकि उसका 40 गुना आगे जाता है ना। जो सुपर टेट की मेरिट तैयार की जाती है, हाई स्कूल, इंटर के 1 गुना रहती है, और सुपर टेट की 40 गुना रखी जाती है। अच्छा, सुपर टेट की 40 गुना रखी जा रही है, हाई स्कूल की क्यों ना कर दिया है कि एग्जाम जो हो रहा है वो एग्जाम की मेरिट बने, कि जो मेरिट सिस्टम बना हुआ कि हाई स्कूल, 12th और बीए, इंट्रेंस का सिस्टम होना चाहिए। यस, तो अब इस तरह के सिस्टम खत्म होने चाहिए कि जो वो मेरिट पुरानी लाके लाद देते हैं। अखिलेश सरकार यही की थी ना, अखिलेश सरकार यही की थी। क्या की थी? ये जो हाई स्कूल, इंटर की मेरिट पे यूपीपी का जो वैकेंसी करवाई थी, पता है अब भी इसमें 150 बच्चे ऐसे हैं जो ट्रेनिंग पे, जो एंट्रेंस होता है ट्रेनिंग पे 6 महीने के बाद, उसमें पास नहीं हुए हैं। तो यही बात हुई है ना सर, कि मेरिट पे ना किया जाए, एंट्रेंस पे दिया जाए। किसी का मेरिट वीक रहता है सर। जी, एक सवाल ये है कि
इस तरह से सही बात है कि जो मेरिट सिस्टम गवर्नमेंट कर रही है, इस मेरिट सिस्टम को कहीं ना कहीं इग्नोर करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप हाई स्कूल में फर्स्ट क्लास हो तो आप बहुत टॉपर हो, और 12th में फर्स्ट क्लास हो टॉपर हो। ऐसा भी होता है कि कभी कभी बच्चा बहुत मीडियम का होता है लेकिन आईएएस होता है। तो ये इस चीज को, मेरिट सिस्टम को गवर्नमेंट को खत्म करना चाहिए, जो कि आप जिस एजुकेशन लेवल कॉलेज शिक्षा जिस परीक्षा को आप करा रहे हैं उस परीक्षा की मेरिट का जरूर आकलन हो, लेकिन इस तरह की मेरिट को नहीं मानना चाहिए। ये अभी क्या कर रहे थे आप? सर जैसे सर बोले मैं सहमत हूँ, क्योंकि सर जो मेरिट होती, जरूरी नहीं कि मैं 10th में वीक थी तो मेरी नॉलेज कम होगी और मैं टेट वेट क्लियर नहीं कर सकती। तो यही बात है कि जो एंट्रेंस होता है उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उसके रिजल्ट को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ऐसा हो नहीं रहा, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर कोई लड़का मान लीजिए हाई स्कूल में 3rd डिवीजन पास हो गया, बाद में उसने मेहनत करी, तो ऐसा नहीं कि उसकी नॉलेज कम, मतलब आगे वो पढ़ नहीं सकता है या फिर कमजोर है पढ़ने में। कभी कभी ऐसा होता है हमारे 10th 12th में रिजल्ट वीक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जैसा हम पढ़ने में तेज है या कोई वजह हो जाती है तो उसकी वजह से मतलब पीछे वाले ही ले लेते हैं, मेरिट लेते हैं। सर ऐसा नहीं होना चाहिए, जो एंट्रेंस है उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, यानी कि जो प्रेजेंट चल रहा है जैसा बच्चा है वो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। आप कुछ कह रहे हैं, जी बताइए। जैसे क्या नाम है आपका? क्या नाम? मेरा नाम वंदना सिंह है। आपको भी टीचर प्राइमरी का बनना है या फिर आप ही बेस बना के चल रही हैं? नहीं, बीएससी बना रहे हैं। अब टेट अगर पास हो गए तो मतलब टीजीटी का भी तैयारी करेंगे, टेट की भी तैयारी कर सकते क्या अभी आप कर रही? जैसे कह रहे हैं, जो अभी जैसे हम लोगों का फाइल बन रहा था हाई स्कूल इंटर में, तो 180 नंबर इसी से मिल जाता है। तो इस तरह से हम लोगों का जो नंबर है काफी ज्यादा हो गया है। जो पहले, इससे पहले फाइल नहीं होती थी तो नंबर कम था, तो जैसे हम लोगों का है ज्यादा है तो हम लोगों के बेस पे, जैसे सुपर टेट में होता है कि गुणांक के हिसाब से होता है, तो हम लोगों का नंबर ज्यादा रहेगा तो हो सकता है। लेकिन जो पहले के लोग हैं, जैसे जी बताइए। मेरा संगम यादव मेरा नाम है। जैसे कि जब हम लोग हाई स्कूल इंटर में पास हुए, हम लोगों का मतलब क्या हुआ? नहीं, हम क्या करते हैं क्योंकि हम हमेशा आगे पीछे पढ़ाई करते हैं। जैसे हम पोस्ट सर आगे सीनियर है, यस सर, लेकिन बीएड साथ में कर रहे हैं। अच्छा, जैसे मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, इनका ग्रेजुएशन हुआ, ये मुझसे पीछे थी तब इनका मतलब फाइल पे होता था। मतलब हाई स्कूल इंटर में ये फाइल पे नंबर मिलता था 180 नंबर, और हम लोगों को जो था तो वो 100 नंबर का या 50 नंबर का क्वेश्चन रहता था, जिसमें हम लोग वो लिखित करते थे, जितना नंबर पाते थे उतना ही होता था। तो अब उन लोगों के कटाव से हम लोगों का नंबर कम है। क्यों लोग, ये लोग 80-90 तक पहुंच सकते हैं, हम लोग 60, 65, 70 इतने ही तक पहुंचे थे। पहले के लोग जो थे वो कम नंबर, उनका कम परसेंटेज बनता था, और जब बाद में जो मेरिट खत्म हो जाए, बस डिमांड है कि मेरिट खत्म हो जाए, परीक्षा बेस पे ही सिलेक्शन हो। उसके बेस पे एक बीच में थोड़ा सा बदलते। जी बताइए। शिक्षा नीति जो है, शिक्षा नीति जो 2020 है, ये बहुत ही परफेक्ट है। क्योंकि पहले होता था ग्रेजुएशन में साल भर पे एग्जाम होते थे, अब साल भर में 2 बार हो रहे हैं। इससे जो है उनकी बौद्धिक क्षमता जो है बहुत ज्यादा विकसित। ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि बीएड 1 साल का भी हो गया क्या? हाँ, होने वाला है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, पीजी के बाद। हाँ, और जो इंटर की बात करेंगे वो 4 साल का हो जाएगा। 4 साल ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद वो 2 साल का ही रहेगा। हाँ, नहीं, आप कह रहे हैं इंटर के बाद 4 साल का हो जाएगा, शायद उसमें ग्रेजुएशन की भी डिग्री तो रहेगी। हाँ, 1 साल मतलब आपका बच रहा। हाँ, जी 1 साल बच रहा है। हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी काफी हुई, उस पे क्या स्टैंड है आपका? पहले तो आप बताइए। सर मेरा ये है कि पहले तो वहाँ, सर ये पहले तो मेरा राइट्स है, मैं इसको पहनूंगी जी। सर है, मुझे संविधान भी दे रहा है और इस देश में है, जिसको जो पहनना है वो पहन सकता है। दूसरे अगर कंट्रोवर्सी की आप बात कर रहे हैं कि मतलब हो गया है वहाँ पर, सर मुझे तो मतलब यकीन है कि यहाँ का जो संविधान है वो सपोर्ट करेगा ही हमें, जो सही होगा और वो जो कहेंगे हम करेंगे। लेकिन सर ये गलत, आप रोक नहीं सकते हैं मुझे बाहर की, नहीं तुम नहीं आओगी क्लास में, तुम नहीं पढ़ सकती, ये मेरा हक है और मैं इसको पहनूंगी, इसको छोड़ूंगी थोड़ी। सर मेरा फंडामेंटल राइट्स है ये। सर देख रहे हैं सभी लड़कियां साथ में पढ़ रही हैं। एक और आप लोगों का सवाल है, बता रहे हैं लोग मुसलमानों से खतरे हैं हिंदुओं को, डर लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। जी बस वही प्रश्न है। देख रहे हैं आप, बेस्ट फ्रेंड है और नेता बता रहे हैं इन्हीं के बीच। हम लोग जो टिफिन लाते हैं बेफिक्र ये खाती है, जो ये लाते हैं वो भी खाते हैं। सुन रहे हैं बजरंग दल वाले घर आ जाएंगे। ना स्वागत है उनका, वो भी अपनी मानसिक स्थिति बदल के जाएंगे, अपनी सोच बदल के जाएंगे यहाँ से। क्या कर रहे थे आप? कह रहे थे कि ये मेरे सबसे, हम लोगों के सबसे बेस्ट फ्रेंड है। फ्रेंड है ये। और अब मैं यहाँ पर
सर मुझसे क्या खतरा होगा? जी वही पूछ रहे और 10 में से एक ग्रुप ये है। 10 जी सबसे बेस्ट है, जो भी लाती है हम लोग खाते हैं, हम लोग जो लेके आते हैं ये खाते हैं। ये है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की आप हकीकत ये आप देखिए, नेताओं के कहने पे बहकिए मत। और भी कुछ लोग ये बातें करते हैं, आपका स्टैंड क्या होगा जो बता रहे हैं बुर्के को लेकर, हिजाब को लेकर? सर ये इनका अपना कोई मसला, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ दिया है नहीं, ये तो संविधानिक तौर पे जो सरकार संविधान में जो लिखा होगा, जो सरकार चाहेगी वही होगा। ये नहीं लगता कि बाहरी तत्वों को ये आना नहीं चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए? स्कूल का सिस्टम है तो स्कूल ही समझे, या फिर सरकार समझे या कोर्ट समझे? ये उनकी प्रॉब्लम है, वो उनको मतलब किनकी? ये सब सर गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है, ये जो उनको सही लगेगा वो करेंगे। अच्छा, ये बताइए जी, उसको तो जानबूझ के नहीं आए। एक बात बताइए, आप टीचर बनना चाहती हैं, किस क्लास का टीचर बनने के लिए आप बेहतर समझ रही हैं अपने आप को? सर हम इंटर कॉलेज की टीचर। इंटर कॉलेज के लिए टीचर के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको सबसे पहले तो पीजीटी क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ ऐसे भी गुणांक वाला मेरिट वाला सिस्टम है, या फिर एग्जाम को निकालने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा? एग्जाम को निकालने के बाद सबसे अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा। आपका? अर्पिता शुक्ला। अभी जो बता रहे थे मुद्दे, जो हम लोग बातें कर रहे थे हिजाब को लेकर, सही लगता है आपका मुद्दा सही है? नहीं, जब सर समानता का अधिकार मिला है तो उन्हें उतार देना चाहिए ना। जब गवर्नमेंट ने दे दिया है कि आप लोग समान रूप से देखे जाने हैं, तो उसको उतारना चाहिए ना सर, ताकि जब समान स्टूडेंट आप भी हैं हम भी हैं तो उसको उतारिए, तभी तो समान रूप से आप दिखेंगे। अच्छा, आपका मतलब है कि उतार दीजिए। एक सवाल ये था, कुछ लोग कह रहे हैं अचानक से 2019 के पहले तो सब कुछ सही था, अचानक से क्यों आ गया ये मुद्दा, बिना मतलब का क्यों मुद्दा आ गया? ये सब बिना मतलब का मुद्दा नहीं है, ये जो भी है सही मुद्दा है। आपका स्टैंड क्या होगा ये बताइए? मेरा स्टैंड यही है कि जब समानता का अधिकार सभी को मिला है तो समान रूप से ही रहना चाहिए ना। कॉलेज का जो ड्रेस कोड होगा उसमें सबको आना चाहिए, उसी में आना चाहिए। ये आप चाहती हैं? टीचर आपको ही बनना है? यस सर। ऐसा नहीं करने देंगे अपनी क्लास? नहीं सर, होना ही नहीं चाहिए ना। होना नहीं चाहिए आपके हिसाब से? होना नहीं चाहिए। किस क्लास का टीचर आपको बनना है? अभी तो सर हम बीएड कर रहे हैं, तो हम यही सोच रहे हैं कि हमें कोई भी मिल जाए, बस मिल जाए। मिल जाए। बेरोजगारी इतनी है कि मिल जाए बस, वही काफी है सर। आज के डेट में सारे लोग यही सोचते हैं कि किसी तरीके से बस मिल जाए। और कोई भी स्टूडेंट होगा सर जो भी बीएड या बीटीसी कर रहा है, वो यही सोचेगा ना कि हम आगे चल के फ्यूचर में टीचर हो जाए टीचर, चाहे वो प्राइमरी लेवल हो या फिर हाई लेवल। एक मेरा सवाल होगा लड़कियों से ही, खासकर लड़कियां खासकर टीचर ही क्यों बनना चाहती? वो सर सिक्योरिटी का मसला है क्या? सहज होते हैं ऐसा कुछ क्या? वो सर जैसे पेरेंट्स लोग भी सोचते हैं कि हमारी लड़कियां जो भी जॉब करें सुरक्षित रहे, और ये जो भी जॉब है सर टीचर का, तो इस पर रिस्पेक्ट ज्यादा मिलता है। इसमें रिस्पेक्ट ज्यादा मिलता है। और जैसे सर घर वाले भी सही रहते हैं ना, इसके प्रति घर वाले भी, पेरेंट्स भी सही है, थोड़ा इज्जत ज्यादा मिलती है। दरोगा या आईएएस बनने की इज्जत नहीं मिलती क्या? नहीं मिलती। ये इनको देखो, उसमें भी मिलती है सर, ऐसे नहीं है। लेकिन सर बात ये है कि सारे पेरेंट्स। मेरा सवाल आपसे एक और है, लड़के लड़कियों को बराबरी का हक मिलता है कि ज्यादा छूट लड़कों को मिलता है? सर समाज भी देता है और घर वाले भी, ज्यादातर लड़कों को छोड़ देते हैं, लड़कियों को। ऐसा क्यों हो रहा है? अशिक्षा इसका मेन कारण। अशिक्षा मेन कारण है। आपके घर में सब पढ़े लिखे हैं? सारे लोग पढ़े हैं। आपको ज्यादा छूट मिलती है आपके भाई को? मेरे घर में तो सर समानता का अधिकार। ऐसा आपको नहीं लगता कुछ पढ़े लिखे जो है? नहीं, एक सवाल मेरा होगा, जैसे आप घर से निकली 7 बजे तक नहीं आई, आपका भाई निकला 7 बजे तक नहीं आया, एक दिन ऐसा होगा, परेशान किसके लिए ज्यादा होंगे? मेरे लिए होंगे। मेरे लिए, वही तो पूछ रहे हैं। आपके घर पढ़े लिखे हैं तो आप तो बराबर अभी तो बता रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो, कितना भी समाज पढ़ ले, लेकिन सर फिर भी क्यों? यही तो पूछ रहे हैं, क्यों लड़कों की वजह से ऐसा है क्या? जो हमारा तो हम भी हैं, हम भी जैसे लोग तो घर से बाहर निकले। समाज पुरुष प्रधान समाज है सर, इस कारण ये है ज्यादा चलता है। यस सर, पुरुष प्रधान है। बीएड 3rd सेमेस्टर का क्लास चल रहा है ये, और ये खुरासो डिग्री कॉलेज है। अभी आपने देखा लोगों का स्टैंड क्या है, राजनीति को लेकर, चुनाव को लेकर और पढ़ाई को लेकर, सब टीचर ही बनना चाहते हैं। आप देख रहे थे खेल नीति, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।